दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 30 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। दोस्तों, कहीं से प्रोडक्ट खरीद करके कहीं सेल करना ये तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, खुद की कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, खुद ही जो कि प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। और अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो यकीन मानिए कि आपका एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा, आप खुद का ब्रांड वैल्यू बना पाएंगे। दोस्तों, ये बिजनेस सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि आप खुद से ही जो कि चीज़ों को बनाते हैं, और जब खुद से चीज़ों को बनाते हैं तो वो कम बजट में तैयार हो जाती हैं और आप उन्हें उचित दर पे और अपने जो कि माल के अकॉर्डिंग कह लीजिए, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कह लीजिए, उस हिसाब से आप उसे बेच पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से ऐसे 30 बिजनेस आइडिया होने वाले हैं जिन्हें आप करके बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया होने वाला है ईंट बनाने का बिजनेस। दोस्तों, आपको पता है कि हर इंसान का सपना होता है कि वो अपने जीवन में पक्का मकान जरूर बनाए। तो पक्का मकान बनाने के लिए उसे ईंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के डेट में ट्रेंडिंग में जो कि सीमेंट की ईंटें जो कि घर बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया होने वाला है। अगर इसमें लागत की बात करें तो 50,000 रुपए लगा करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। आप जहाँ रहते हैं उस इलाके को देखते हुए, उस एरिया को देखते हुए आप रिसर्च करिए और उसके बाद ही आप ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे बिजनेस के बारे में। तो दूसरा बिजनेस भी होने वाला है हर घर की जरूरत LED बल्ब। दोस्तों, अगर जीवन अच्छे तरीके से जीना है तो हमें जो कि बल्ब की जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि रात के अंधेरे में हमें बल्ब की आवश्यकता और हर घर को आवश्यकता पड़ती है। तो बल्ब बनाने का जो कि मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप 20,000 रुपए लगा करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप बड़े मार्केट से रॉ मटेरियल ले सकते हैं और फिर उसके बाद जो कि प्रोडक्ट को तैयार करके आप जो कि इलेक्ट्रीशियन शॉप हो गए या फिर आप किराना स्टोर्स के मालिक से भी संपर्क करके बात करते हैं तो वहाँ पे से भी अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत लोग कर रहे हैं, तो इसे करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए अब अगले बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो वो होने वाला है नॉन ओवन बैग बिजनेस। नॉन ओवन बैग बिजनेस के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि दोस्तों, गवर्नमेंट जो कि बहुत ज़्यादा सख्त डिसीजन ले रही है प्लास्टिक के खिलाफ, प्लास्टिक को बैन कर रही है। अगर आप वहीं कागज़ के बैग बनाने का बिजनेस शुरू कर देते हैं तो बहुत जो कि बेहतरीन बिजनेस ये होने वाला है। अगर आप कागज़ के बैग बनाने का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं और समय रहते शुरू कर देते हैं तो आगे चल के आपको बहुत सारा इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। इसकी लागत के बारे में बात करें, कितना लागत लगेगा, तो ये 1 लाख रुपए से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया लगा करके आप कागज का बैग बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले बिजनेस के बारे में चलते हैं। तो चौथा हम लोगों का बिजनेस होने वाला है दाल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। दोस्तों, आप चाहें तो बल्क में यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में किसानों से जो कि दाल का जो होता है मतलब मटेरियल होता है वो आप खरीद सकते हैं। उसे अच्छे तरीके से दाल के रूप में उसे प्रदर्शित करके उसको पॉलिश करके आप चाहें तो मंडी में बेच सकते हैं या फिर रिटेल में भी किराने का जो भी दुकान होते हैं आपके इलाके में उनसे संपर्क करके उनको भी सप्लाई कर सकते हैं। ये भी बिजनेस बहुत बेहतरीन होने वाला है और दाल तो हर घर की ज़रूरत है, हर इंसान को खाने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, ये भी बिजनेस रुकने वाला नहीं है। अगर आप इसे करते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बात कर ले कितने से स्टार्टिंग हो जाएगी, तो 50,000 रुपए लगा करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं।
चलिए अगले बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो वो होने वाला है 3D स्टैचू मेकिंग बिजनेस। 3D स्टैचू मेकिंग बिजनेस। अब वो बताते हैं कि आज के समय में लोग अपने घर को सजाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, वैसे में ही 3D स्टैचू मेकिंग बिजनेस भी इस समय बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। लोग जो कि अपने घर के मेंबरों को जो कि 3D स्टैचू में कन्वर्ट करा रहे हैं, उनकी तस्वीरों को जो कि 3D स्टेचू में जो कि कन्वर्ट करा रहे हैं और उसे जो कि अपने घर में सजाने के लिए रख रहे हैं। और ये भी बहुत बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहा है और ये जो कि ट्रेंडिंग बिजनेस है, नया बिजनेस है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। लागत की बात करें तो 50,000 रुपए में ये भी बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छा बिजनेस ये होने वाला है। फ्यूचर को देख करके अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और ट्रेंडिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगले बिजनेस के बारे में बात करें तो अगला बिजनेस होने वाला है पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी बहुत जो कि महत्वपूर्ण बिजनेस है। दोस्तों मेरे हाथ में पेन है और इसकी जरूरत एक छात्र को भी होती है, किसान को भी पड़ती है अपने जीवन में, और एक जो इंसान ऑफिशियल जॉब करता है उसे भी जरूरत पड़ती है। यानी कि पेन की जरूरत हर इंसान को पड़ती है और पेन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये हम लोग बहुत बचपन से ही सुनते आते हैं, तो इसकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इसे भी आप मैन्युफैक्चरिंग करके बना सकते हैं। लागत की बात करें तो दोस्तों जो कि आप अगर करना चाहते हैं तो 12,000 रुपये लगा करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप, और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रपंच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रेंडिंग बिजनेस है, कभी बंद न होने वाला बिजनेस है, तो आप पेन का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि अगले बिजनेस के बारे में। तो 7वां हमारा बिजनेस होने वाला है पेपर कप का बिजनेस। पेपर कप का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट जो कि प्लास्टिक बैन कर रही है, तो प्लास्टिक बैन कर रही है तो प्लास्टिक का जो गिलास होता है वो भी बंद हो रहा है। तो ऐसे में लोगों को तो विकल्प चाहिए, तो विकल्प के तौर पे आप चाहे तो पेपर कप का भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसका भी बिजनेस कर सकते हैं। लागत इसमें ज़्यादा आती है, पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लागत इसमें ज़्यादा आती है क्योंकि इसमें कई सारी मशीनें लगती हैं और बहुत अच्छे खासे प्राइस में वो मशीनें मिलती हैं। तो इस अगर आपका बजट अच्छा खासा है, 10 लाख रुपए तक का बजट है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और अपने एरिया में जो कि जो भी कस्टमर होंगे उनसे संपर्क करके आप अपने माल को जो कि बेच सकते हैं। और बहुत अच्छा मुनाफा वाला बिजनेस है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट से मत घबराइएगा, अभी और बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं। ठीक है, 8वें बिजनेस के बारे में बात करें तो वो है तेल मिल का बिजनेस। दोस्तों खाने में आपको भी पता है कि तेल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अपना प्रदान करता है, तो आपको तेल का भी जो कि बिजनेस कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग करके और अपने ब्रांड से अपने तरीके से उसे आप सेल कर सकते हैं। वो करना क्या है कि किसानों से आपको थोक में जो कि सरसों खरीद लेना है। ठीक है, जब सीजन रहेगा तो उस समय सरसों आपको सस्ते में मिल जाएगा। उसके बाद आप उसे रिसाइकल करेंगे, उसे जो कि मस्टर्ड ऑयल में बदल देंगे और उसके बाद अपना ब्रांड बना करके चाहे तो बेच सकते हैं, या फिर आप इस जो कि नॉर्मल तरीके से भी किराना स्टोर जो भी होते हैं उनमें आप सेल कर सकते हैं। इसमें अगर लागत की बात करें दोस्तों तो लागत इसमें जो कि 1 लाख रुपए से आप इसको कर सकते हैं। 1 लाख रुपए का अगर आप अच्छा खासा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं जो कि सरसों ऑयल, तो उसके बाद आप आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बिजनेस के बारे में। तो 9वां बिजनेस हम लोगों का होने वाला है गमला मेकिंग बिजनेस। गमला मेकिंग बिजनेस भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि दोस्तों लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए जो कि तरह तरह के गमले का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको गमला बनाना है गोबर का गमला। जी हाँ दोस्तों, गोबर का गमला। आप कहेंगे ये कैसा बिजनेस है, तो आप जाकर के सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे कि गोबर का गमला किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बनाया जाता है। क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ भाग रहे हैं, तो आप सीमेंट का गमला, प्लास्टिक का गमला न बनाइए, आप गोबर का गमला बनाइए। इसमें क्या है कि पैसा भी आपका कम लगेगा इसको बनाने में,
और आपका जो बेनिफिट है वो भी ज़्यादा होगा। लोग गोबर के गमले का यूज इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब तक चलेगा तब तक चलेगा, नहीं तो जब वो बिगड़ जाएगा तो वो खाद के रूप में यूज हो जाता है। ठीक है, तो गोबर तो आपको पता है कि नेचुरल खाद है, तो इसलिए लोग ये जो कि गोबर के गमले के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और उसे ही ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं। लागत की बात करें तो 30,000 रुपये से आप ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए 10वें बिजनेस की तरफ चलते हैं। 10वां बिजनेस भी हर घर की जरूरत होने वाला है, वो है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगरबत्ती हर घर की जरूरत है। जो लोग भी धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके घर में अगरबत्ती जलाई ही जाती है। बात कर ले अगर अदर मतलब कि दूसरे धर्मों के बारे में, तो कुछ ऐसे और भी धर्म हैं जिनमें जो कि अगरबत्ती यूज किया जाता है। तो धर्म की दृष्टिकोण से अगरबत्ती भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस होने वाली है। इसकी लागत की बात करें तो 15 से 20,000 रुपए लगा करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो कि बिजनेस बहुत लंबा चलने वाला है। आपको भी पता है कि जब तक लोग पूजा पाठ करेंगे तब तक लोग की और ये बिजनेस चलेगा, अगरबत्ती की जरूरत पड़ेगी और ये बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों 10 बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमने आपको अभी बता दिया है। अभी आप लोगों को बहुत सारे बिजनेस बताने वाले हैं, आप हो सके तो नोट करते रहिएगा और इनमें से कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पकड़ के अपने जीवन को एक नया लक्ष्य दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं 11वां बिजनेस के बारे में, तो वो है सर्जिकल बैंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सर्जिकल बैंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होने वाला है। ये बिजनेस 3 लाख रुपए से शुरू होने वाला है। इसके बारे में भी अगर आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। ऊपर बताने से आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 12वें बिजनेस के बारे में बात कर ले तो वो है टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड इस समय बहुत ज्यादा है और आगे भी बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि घर में छोटा बच्चा हो या फिर हो बुजुर्ग, तमाम लोगों को जो कि फोन की जरूरत पड़ती है। तमाम लोगों के हाथ में फोन है और फोन है तो उस फोन को सुरक्षित रखने के लिए टेम्पर्ड ग्लास का भी जो कि जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों, टेम्पर्ड ग्लास खरीद कर लाकर बेचना ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास बनाना ये बहुत यूनिक काम है और इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे शुरू करने के लिए आप 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 50,000 रुपए लगाकर टेम्पर्ड ग्लास बनाना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये बिजनेस बहुत ट्रेंडिंग में है और चल रहा है और आगे बहुत चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले बिजनेस के बारे में, तो वो है मूर्ति मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, ये भी बिजनेस धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है और उसके धार्मिक दृष्टिकोण का ही बिजनेस है। तो मूर्ति मेकिंग बिजनेस भी बहुत जो कि मुनाफा वाला बिजनेस है। अगर आप इसे करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप 5,000 रुपए लगा करके ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। अब बात करते हैं 14वें बिजनेस के बारे में, तो वो है इलेक्ट्रिक वायर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, आज की डेट में लोग अपने बहुत ज्यादा घर बनवा रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें वायर की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। तो लोग क्या करते हैं कि अगर वायर की नाम सुनते हैं तो अगर वायर के जगह पे बिजनेस करना है तो लोग बड़े होलसेलर से वायर खरीद लेते हैं, उसे सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की, तो आप वायर मैन्युफैक्चर बन सकते हैं और इसे भी करके आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें लागत की बात करें तो 1 लाख रुपए आप लगा करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बिजनेस के बारे में, तो 15वां बिजनेस होने वाला है कार्टून बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, कार्टून बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कि बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कार्टून की जरूरत हर घर में या फिर हर बिजनेस में इसकी जरूरत पड़ती ही है। कोई भी प्रोडक्ट को पैक करना हो तो वहाँ पे कार्टून का जरूरत पड़ता है और बहुत लंबे समय से ये बिजनेस चलता आ रहा है और आगे भी बहुत लंबा चलने वाला है।
लागत की बात करें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, वो है 5 लाख रुपए से लेकर के आप 10 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। और जिस हिसाब से इसमें पैसे आप लगाते हैं उसी हिसाब से इनकम होती है। तो आप अधिक से अधिक पैसे लगाएंगे तो ये अधिक से अधिक इनकम भी आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, तो दोस्तों 15 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया हमने अब तक आपको बता दिया है। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। चलिए बात करते हैं 16वें बिजनेस के बारे में। 16वां बिजनेस होने वाला है पापड़ मेकिंग बिजनेस। ठीक है, पापड़ का जरूरत तो हर घर में लोग जब खाना खाते हैं तो उनको पड़ती है। यूं कह लीजिए कि पापड़ बिना तो खाना अधूरा ही होता है। तो पापड़ का बिजनेस भी आप कर सकते हैं और बहुत कम लागत के साथ शुरू कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में क्योंकि पापड़ बनाना आप प्रारंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और ये आप अपने घर से कर सकते हैं, कोई दुकान की आवश्यकता नहीं है, कोई कंपनी की आवश्यकता नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए। तो आप अपने घर से ही इस बिजनेस को शुरू करिए और अच्छा खासा इनकम जनरेट करिए। अब बात करते हैं 17वें बिजनेस के बारे में, तो वो है किल मेकिंग बिजनेस। किल यानी जिसे कटिया भी बोलते हैं। दोस्तों किल मेकिंग बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है और हर घर की जरूरत है ये बिजनेस। नए घर बनते हैं तभी भी किल चाहिए और पुराने घरों में भी अलग अलग कामों के लिए उपयोग में किल को लिया जाता है। तो ये भी बिजनेस आप कर सकते हैं। 2 लाख रुपए लगा करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और ये घाटे वाला बिजनेस नहीं होने वाला है। जो भी प्रोडक्ट रहता है वो सेफ प्रोडक्ट होने वाला है, उसे आपको लंबे टाइम तक रख सकते हैं, वो एक्सटेंड कर जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब बात करते हैं 18वें बिजनेस के बारे में, तो वो है नोटबुक मेकिंग बिजनेस। नोटबुक मेकिंग बिजनेस यानी कि जो पढ़ने वाली किताबें होती हैं या फिर जो लिखने वाली किताबें होती हैं। पढ़ने वाली किताबों के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके उसे जो कि प्रिंटिंग मशीन कहते हैं वो लगाना पड़ेगा, लेकिन आप नोटबुक का बिजनेस बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 2 लाख रुपए लगा करके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। 3 मशीनें आपको इसमें मिलती हैं और बहुत बेहतरीन बिजनेस होने वाला है। ये भी लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है और बहुत लंबे समय से चल रहा है। दोस्तों ये जो कि आप इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे, नोटबुक बनाएंगे, वो भी खराब होने वाला प्रोडक्ट नहीं है, लंबे समय तक टिका रहेगा। बस आपको थोड़े से सुरक्षा देने की इसको जरूरत है, उसके बाद आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है। 19वां बिजनेस है कैंडल मेकिंग बिजनेस। कैंडल मेकिंग बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस होने वाला है। दोस्तों कैंडल हर घर की जरूरत है। शहर की बात कर ले तो शहर में तो लाइट थोड़ा रह जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गांव में कैंडल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि वहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम होती है और तमाम और जगहों पे भी कैंडल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप कैंडल का बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है। और कैंडल का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू आप कर सकते हैं। ये पुरुष या महिला या फिर कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो वो भी ये बिजनेस कर सकता है। चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। तो 10वां बिजनेस होने वाला है नूडल मेकिंग बिजनेस। नूडल मेकिंग बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला बिजनेस है। दोस्तों आपको बता दें कि नूडल खाना किसे नहीं पसंद है। चाउमीन हो गया, चाउमीन को अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है तो वहाँ पे नूडल का यूज़ किया जाता है। नूडल का जो कि बिजनेस है वो ट्रेंडिंग वाला बिजनेस है, बहुत ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपका प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, किस तरह से बिकेगा, ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी फास्ट फूड का जो कि शॉप होगा उन लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना नूडल सेल करवा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए ज़्यादा नहीं, आपको 10,000 रुपए की लागत लगानी पड़ेगी और 10,000 रुपए की लागत से ही ये बिजनेस शुरू हो जाएगा और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियोज आपको हमेशा देखने को मिलती रहें। दोस्तों 21वां जो कि बिजनेस होने वाला है वो है पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों जैसे कि प्लास्टिक होती है, उनकी पन्नियां आती हैं, उनमें हम लोग सामान लेकर दुकान से या फिर कहीं से भी जाते आते हैं। तो दोस्तों
अब मैंने 2 बिजनेस पहले ही बताया कि वहां पे सरकार जो कि प्लास्टिक बैन कर रही है, धीरे धीरे कम कर रही है। प्लास्टिक की वजह से बहुत ज्यादा जो कि पर्यावरण दूषित होता है, इसके लिए तो दोस्तों अब धीरे धीरे लोग कागज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कागज का बैग हो गया, कागज की प्लास्टिक हो गया, तो वहां पे आप जो कि पेपर बैग का बिजनेस कर सकते हैं। 2 लाख रुपए से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और ये फ्यूचर में बहुत चलने वाला बिजनेस है। अगर फ्यूचर को देख के आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आप बिजनेस कर सकते हैं। 2 लाख रुपए की लागत लगेगी और आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों 22वें बिजनेस के बारे में। तो 22वां बिजनेस होने वाला है जो कि हर घर की जरूरत है, मसाला मेकिंग बिजनेस। दोस्तों मसाला हर घर की जरूरत है, मसालों के बिना खाने में टेस्ट नहीं आता है। तो दोस्तों आप चाहे तो मसाले का बिजनेस कर सकते हैं और ये भी बिजनेस करने के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, बिकेगा नहीं बिकेगा। प्रोडक्ट में आपके दम है, अच्छा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो बहुत धड़ल्ले से आपका बिजनेस चलने वाला है। 25,000 रुपए की लागत लगा करके आप ये बिजनेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत अच्छा मुनाफा आपको कमा कर देने वाला है। अब बात करते हैं 23वें बिजनेस के बारे में, जो है कि पेपर प्लेट रॉ मटेरियल। यानी कि लोग आज के डेट में पेपर प्लेट तो बना रहे हैं, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी तो कोई ना कोई बनाता होगा, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। ये आप बिजनेस कर सकते हैं। 2 लाख रुपए लगा करके रॉ मटेरियल का बिजनेस आप शुरू करेंगे और जो लोग भी पेपर प्लेट बना रहे होंगे उनसे आप संपर्क करेंगे और उन्हें आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। इसके बदले में वो आपको बहुत अच्छा मुनाफा जो कि कमा कर दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले बिजनेस के बारे में। तो 24वां बिजनेस होने वाला है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस। दोस्तों आपके पास कुछ जमीन है, अगर आप गांव में रहते हैं और गांव में ही रहकर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये भी बिजनेस बहुत अच्छा है। दोस्तों अगर गार्डनिंग की बात करें, लोग अब तो शहरों में भी धीरे धीरे इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग जो कि ऑर्गेनिक चीजों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जियों की तरफ, ऑर्गेनिक फल की तरफ। तो ऑर्गेनिक खेती तभी संभव है जब लोग वर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे, वर्मी कंपोस्ट खाद यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन फलों को या फिर सब्जियों को तैयार होने के लिए खाद की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो जो कि वर्मी कंपोस्ट नेचुरल खाद है तो उससे पूर्ति हो जाती है। तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास जमीन होंगी तो आप वर्मी कंपोस्ट जो कि तैयार करेंगे केचुए के द्वारा। 10,000 रुपए की लागत से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस है। अभी आने वाले समय में इसका डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाला है। 25वां बिजनेस होने वाला है सोडा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों ये भी बिजनेस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होने वाला बिजनेस है, बहुत अच्छा चलने वाला बिजनेस है। 1 लाख रुपए लगाकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और ये भी आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाकर देने वाला है। तो दोस्तों हमने आपको 25 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया बता दिया है। 26वें की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब 26वें बिजनेस के बारे में बात कर ले तो वो है स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस। दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस का भी इस समय प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डिमांड में ये बिजनेस होने वाला है क्योंकि लोग प्रिंटिंग कराने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। टी शर्ट प्रिंटिंग हो गया, कप प्रिंटिंग हो गया या फिर शादी विवाह का कार्ड प्रिंटिंग हो गया। तो प्रिंटिंग का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत कम लागत से शुरू कर सकते हैं। अगर कार्ड प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। बात करें कि दोस्तों 27वें बिजनेस के बारे में, तो 27वां बिजनेस होने वाला है स्लीपर मेकिंग बिजनेस, यानी कि जो कि आम भाषा में चप्पल कहते हैं जिसे, उसे बनाने का बिजनेस। दोस्तों ये 20,000 रुपए से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होता है। फ्रॉड किस प्रकार से होता है कि अगर आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो वहां पे लोग बोल देते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपए में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा और आप लोगों की बातों में आ जाते हैं और वहां से रॉ मटेरियल मंगा लेते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल घटिया मिलने की वजह से आपका प्रोडक्ट सही नहीं बन पाता है, जिससे वो बिकने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है और आपका बिजनेस घाटे में चला जाता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करना है, उसके बाद ही जो कि ये स्लीपर का बिजनेस करना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले बिजनेस के बारे में, तो वो है राइस मिल का बिजनेस। दोस्तों राइस मिल का बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है। आप छोटी मशीन लेकर के अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। किसानों के द्वारा धान खरीद सकते हैं और उसे जो कि
चावल का रूप दे करके आप आसानी से मार्केट में अच्छे कीमत पे बेच सकते हैं। ये भी बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है और मुनाफे का बिजनेस है। चलिए अगले बिजनेस के तरफ चलते हैं। तो हमारे वीडियो का आखिरी बिजनेस होने वाला है, तीसरा बिजनेस है, जो कि नमकीन चिप्स मेकिंग बिजनेस। दोस्तों नमकीन चिप्स मेकिंग बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आपके अगर अगल बगल किराने की दुकान होगी तो वहां पे देखेंगे तो चिप्स कुरकुरे नमकीन के पैकेट बिकते होंगे 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए ऐसे करके बिकते होंगे। तो आप चाहें तो ये भी बिजनेस कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इससे मुनाफा कमा के बहुत अच्छा खासा अपना ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं, अपनी खुद की कंपनी बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई प्रोडक्ट इतना हिट हो जा रहा है कि उसकी डिमांड लगातार बनी रह रही है। तो इस प्रकार से आप खुद का भी एक वैल्यू बना सकते हैं अच्छे तरीके से काम करके। तो दोस्तों ये 30 मैन्युफैक्चरिंग जो कि बिजनेस आइडिया हमने आपको बताया, सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। और क्या पता कौन सा हमारा बिजनेस आइडिया आपको पसंद आ जाए और आप वो करते हैं और उसके बाद आपकी तकदीर, किस्मत, जिंदगी सब कुछ बदल जाती है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।